तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बिना देर के बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा दो सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है। पहला क्वेश्चन क्या है साइन 75 डिग्री और दूसरा क्या है tan 15 डिग्री, जो हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगने वाला है। कौन सा फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी। ठीक है, कैसे लगेगा वो भी मैं बता देता हूं। अभी दोस्तों जो हमारा साइन 75 है, क्या हम उसे साइन 45 प्लस 30 के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 45 प्लस 30 करेंगे तो साइन 75 ही आने वाला है। ठीक है, साइन 45 को हम लोग 45 प्लस 30 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों जो हमारा साइन 45 प्लस 30, अभी जो नया टाइप का जो टर्म फॉर्म हुआ है, अभी हम लोग इससे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है हमारे पास में इससे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कौन सा है वो? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ए क्या है हमारे? ए और बी क्या है? दो डिफरेंट एंगल्स है। ठीक है, सेम नहीं है, दो डिफरेंट एंगल्स है। जैसे हमारे पास में इधर साइन 45 प्लस 30, दोनों डिफरेंट एंगल्स है। एक एंगल है 45, दूसरा है 30। इसी तरीके से इधर है साइन ए प्लस बी, दोनों डिफरेंट एंगल्स है। अभी इनका फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अभी दोस्तों हमें ये ही फॉर्मूला इधर अप्लाई करना है। अभी इसमें हमारा क्या रहेगा? ए है 45 और बी है 30 डिग्री। ठीक है, बाकी सेम हमें कॉपी करना है। ठीक है, ए क्या रहेगा हमारा 45, लेट ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो इधर साइन ए कॉस बी, मतलब क्या ए की जगह पे आ जाएगा 45 और बी की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये क्या तैयार हो जाएगा फॉर्मूला? साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। अभी दोस्तों साइन 45 की वैल्यू क्या रहती है? 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या रहती है? √3/2। ठीक है, क्या बचा? कॉस 45 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। ठीक है, अभी हम लोग जो इनकी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे। साइन 45 की वैल्यू क्या रहती है? 1/√2 पुट कर देंगे, 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या रहती है? √3/2 लिख दिया, प्लस है। ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू क्या रहती है? 1/√2 लिख दिया, इंटू साइन 30 क्या रहता है? 1/2। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। 1 इंटू √3 1 आ जाएगा, 1 इंटू √3 आ जाएगा अपॉन 2√2, √3 अपॉन 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो ये आगे ऐड हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? 1 प्लस √3 अपॉन 2√2। तो दोस्तों हमारा साइन 75 की वैल्यू है 1 प्लस √3 अपॉन 2√2। तो आप दोस्तों इसे एज अ रिजल्ट भी याद कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर हमें क्वेश्चन में साइन 75 की वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, तो आप इसका एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? हमारा क्वेश्चन क्या था? साइन 75 डिग्री। अभी दोस्तों साइन 75 डिग्री को, जो 75 डिग्री हमारे पास में जो एंगल है थीटा है 75 डिग्री, उससे हम लोगों ने स्प्लिट करके दो अलग एंगल्स में फॉर्म कर दिया, लिख दिया 45 प्लस 30। अब दोस्तों 45 प्लस 30 करेंगे तो क्या बनेगा? 75 ही बनेगा। हम लोगों ने क्या किया, इधर साइन 45 प्लस 30 के फॉर्म में लिख दिया। अभी दोस्तों 45 और 30 दोनों डिफरेंट एंगल्स है, तो दोस्तों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इधर हमें दिख रहा था, तो हम लोगों ने वो फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसमें से हमारा ए था 45 और बी ले लिया हमने 30 डिग्री। अभी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब दोस्तों हमारे पास में साइन 45 की ऑलरेडी हमें वैल्यू पता है, क्या है? 1/√2। कॉस 30 की पता है √3/2 प्लस क्या है हमारा? कॉस 45। ठीक है, वो है 1/√2 और साइन 30 जिसकी वैल्यू है 1/2। हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया और लास्ट में हमारे पास में आंसर आ गया साइन 75 डिग्री का 1 प्लस √3 अपॉन 2√2। तो दोस्तों अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारा 10-15 डिग्री। अब दोस्तों 10-15 को भी हम लोग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, 45 माइनस 30, तो लिख देते हैं इसे 10 45 माइनस 30, ठीक है। अभी दोस्तों जो हमारा 10 45 माइनस 30 दोनों डिफरेंट एंगल्स है, ठीक है। अब दोस्तों 10 a माइनस बी, अगर हम लोगों ने 45 को ले लिया a, लेट 45 डिग्री इज इक्वल टू a एंड 30 डिग्री इज इक्वल टू बी, तो दोस्तों हमारे पास में क्या फॉर्म हो जाएगा 10a माइनस बी। और दोस्तों 10a माइनस बी का भी हमारे पास में फॉर्मूला अवेलेबल है, क्या है वो 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये है हमारा सेकंड जो हमारा 10a माइनस बी है उसका फॉर्मूला, ठीक है। अभी हम लोग जो ये फॉर्मूला है उसे इधर अप्लाई कर देंगे 10 45 माइनस 30 में, तो क्या हो जाएगा ये 10 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 10a मतलब क्या 10 45 माइनस 10b मतलब क्या 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30, ठीक है। अब दोस्तों 10 45 की वैल्यू क्या रहती है 1, बरोबर, और 10 30 की वैल्यू क्या रहती है 1/√3 लिख देंगे अपॉन में 1 प्लस 10 45 इंटू 30, क्या हो जाएगा ये भी 1 प्लस 1 अपॉन √3। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 है ना, तो इसका हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, एलसीएम निकालना है, √3 माइनस 1/√3 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 है ना, तो एलसीएम निकालने के बाद में डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने के बाद में क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/√3, √3 प्लस 1/√3। तो अभी ये इसे हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 प्लस 1, √3 कैंसल आउट, तो क्या हो जाएगा ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसे रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। इसके नीचे का डिनोमिनेटर में जो रूट है उसे हटाने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों रैशनलाइज मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर का रूट हटाना। तो कैसे हटाएंगे, जो भी हमारे पास में डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका हम लोग ऑपोजिट साइन लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। तो दोस्तों अभी ये क्या बन जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 मतलब क्या √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, बरोबर, और अपॉन में क्या है √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, बरोबर। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 माइनस 1 का स्क्वायर। अभी दोस्तों a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको नजर आएगा, इसमें a क्या है हमारा √3 और b क्या है हमारा 1, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, तो a का स्क्वायर मतलब क्या √3 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, नीचे क्या है √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। अभी दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें तो आपको a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला नजर आएगा, क्या रहता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख देंगे इधर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अभी क्या √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 माइनस 2√3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर वापस 3 आ जाएगा माइनस 1। दोस्तों इधर 3 और इधर 1 है, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2। अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर क्या है हमारा 4 माइनस 2√3, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 2, तो न्यूमरेटर में से हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा इधर 2 माइनस √3 अपॉन में 2, ठीक है। अभी इधर 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास में क्या बचेगा आंसर 2 माइनस √3,
ठीक है, जो कि है वैल्यू tan 15 डिग्री की। तो दोस्तों यही है हमारी फाइनल वैल्यू tan 15 की, जो है √2 माइनस √3। क्या है? 2 माइनस √3। तो दोस्तों अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ध्यान से पढ़ाई करते रहिए।